आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो देखिए, आज हम लेकर आए हैं वीडियो आपके लिए संविधान पर। और संविधान का पहला टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। और लगातार हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको वीडियो मिल रही हैं जीआईसी, एलडी ग्रेड और लेक्चरर के लिए, जो कि सामान्य अध्ययन से संबंधित हैं। और आपको काफ़ी वीडियो प्रोवाइड की गई थी हमारे इस चैनल के द्वारा। तो आप लोग अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, और वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें। और जो वीडियो आपने नहीं देखी है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। तो देखिए, वीडियो की शुरुआत करते हैं हम। भारत का संवैधानिक विकास। पहला क्वेश्चन है, यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। तो ये कथन किसका था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये बात बोली थी। नंबर 2 है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। भारत के संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो इसमें दे रखा है सबसे छोटा लिखित संविधान। और ये विशेषता गलत है, विशेषता नहीं है। और जो विशेषता है वो ये है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप है। तो इसका आंसर है सहकारी संघवाद। और इसमें देखिए दे रखा है आगे पॉइंट, माउंट फोर्ड सुधार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। इसमें दे रखा केंद्र एवं रियासतों के साथ साथ द्वैध शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन। 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कि 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वह अधिनियम जिसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम सरकार का एक उदाहरण था। तो आंसर है प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां। इसके बाद क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव 1934 में रखा था। तो ये रखा गया था एम.एन. रॉय के द्वारा। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को किस नाम से जानते थे? स्वतंत्रता दिवस के नाम से। भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये आंसर है मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। और अगला क्वेश्चन है, वह भारतीय अधिनियम जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। तो इसका आंसर है विनियमन अधिनियम 1773। इसके बाद क्वेश्चन है, संविधान सभा के यानी कि 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। तो ये हुआ था कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को जाना जाता था मार्ले मिंटो सुधार के रूप में। भारत में लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर और उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर के पद को सृजित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत। गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया गया था भारत स्वतंत्रता अधिनियम ने। अगला क्वेश्चन, शुरू में इसमें डैश लगा हुआ है, नहीं, पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। इसके द्वारा कुछ समिति लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया।
तो ये अधिनियम था 1919 का, भारत सरकार अधिनियम 1919। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का शासन मूल रूप से यानी कि किस दस्तावेज के अनुसार होता था? तो ये होता था भारत सरकार अधिनियम 1935 के दस्तावेज के आधार पर। इसके बाद अगले क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम की संसद का वह अधिनियम जिसके बारे में कहा जाता है कि वो भारत में उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है? तो आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला क्वेश्चन, अधिनियम जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया था? ये किया था 1813 का चार्टर अधिनियम। ब्रिटिश भारत 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना, बंगाल और पंजाब में। अधिनियम जिसके द्वारा भारत परिषद यानी कि इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया था? तो इंडिया काउंसिल समाप्त हुई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, वॉरेन हेस्टिंग्स, 1774 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, वह एक्ट जिसके द्वारा बंगाल यानी कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन, हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं हैं। उपयुक्त कथन किसका था? M.A. जिन्ना का। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया, तो आंसर है बंगाल में। ब्रिटिश सरकार का अधिनियम जिसने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च किए थे, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1813। और अगला क्वेश्चन है, भारत को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाने वाला अधिनियम था, चार्टर एक्ट 1833। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था 1935 अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन, एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं था, देश के लिए लिखित संविधान होगा। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक लॉर्ड रिपन, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका शायद ये LD ग्रेड की परीक्षा ये GIC में कहीं पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखना आप। स्थानीय स्वशासन या स्वायत्त शासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। भारतीय संविधान के वृहद होने के कारण है इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था सितंबर 1946 में। अगला क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। अगला क्वेश्चन डैश लगा हुआ, यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया गया था, तो यह अधिनियम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। अगला क्वेश्चन है डैश लगा हुआ है, को भारतीय संविधान के पूर्वगामी के रूप में जाना जाता है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को। अगला क्वेश्चन, भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से, यानी कि डैश लगा के कारण 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग या ढांचा काफ़ी हद तक यानी कि किस अधिनियम से लिया गया था?
भारत सरकार अधिनियम 1935 से। अगला क्वेश्चन है 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले यानी कि कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया था? तो ये बढ़ाया गया था 20 साल के लिए। अगला क्वेश्चन है कि परिणाम स्वरूप महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन की शासक थी 1858 में भारत की मल्लिका की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभुता बन गई। भारत सरकार अधिनियम 1858। वह था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की। भारत सरकार अधिनियम 1858। ब्रिटेन के यानी कि कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया। आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा की मान्यता दी गई थी यानी 8(1) में। प्रांतों में द्वैध शासन के उन्मूलन की संस्तुति की गई थी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारत सरकार के साथ मॉन्टेग्यू चैमस्फोर्ड सुधारों के प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। तो ये क्वेश्चन थे हमारे द्वारा बनाए गए। अगली वीडियो आपको इसी प्रकार मिलती रहेगी। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।